स्वागत है आप सभी का साथियों। आज की कक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। जो टॉपिक हमारा चल रहा है घातांक और करनी। आज ये तीसरी कक्षा हम बना रहे हैं। थोड़े थोड़े प्रश्नों को उठा के छोटी छोटी कक्षा हम लोग बना रहे हैं ताकि आप लोगों का ज़्यादा समय कंज्यूम ना हो। आप लोगों को समझाना हमारा उद्देश्य है, इसलिए एक तरह का एक ही प्रश्न हम कक्षा में उठाते हैं। 14 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन की पहली कक्षा, 7 की दूसरी कक्षा में आप लोगों को बना के दे चुका हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग उसको समझ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा आपकी। आज भी मैंने 6 क्वेश्चंस लिए हैं। पहली कक्षा में बहुत सरल प्रश्न थे, दूसरी कक्षा में थोड़े अधिक जटिल प्रश्न हुए और तीसरी कक्षा में ये और ज़्यादा जटिल प्रश्न हैं। इसके बाद 1 या 2 कक्षाएं हमारी घातांक और करने की और बनेंगी, जिसमें उन प्रश्नों का समावेश होगा जो इन कक्षाओं में छूट गए हैं। जितनी भी तरह के घातांक और करने के प्रश्न आपकी कक्षा में पूछे जाते हैं, आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सबको हम अपनी कक्षाओं के अंदर सम्मिलित करेंगे। 20 प्रश्नों के लिए 3 कक्षाएं हमने तैयार कर दी हैं। आप लोग हमारे अनुभव से फ़ायदा उठाइए। हम आपको बिल्कुल फ्री कक्षाएं देंगे, यह हमारा वायदा है। आप जब तक हमारा चैनल देखते रहेंगे आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना होगा। सारी कक्षाएं आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगी। अभी केवल गणित की कक्षाएं हम अपलोड कर रहे हैं। इतिहास की कक्षाएं, प्राचीन भारत का इतिहास हम डाल चुके हैं। हिंदी की पूरी कक्षाएं प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। यूपी पैट की परीक्षा आ रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा आने वाली है, दरोगा की परीक्षा आने वाली है। उन सभी के लिए एक ऐसा मैटर हमने तैयार करके कक्षाओं में डाला है जो आपको हर परीक्षा के अंदर फायदा देगा। जो टॉपिक आपके लिए अधिक कठिन है वो हमारी कक्षा में पढ़िए, आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएंगे। ये हमारा वादा है आपसे। कक्षा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि x बराबर y की पावर a, y बराबर z की पावर b और z बराबर x की पावर c हो तो a b c बराबर क्या। क्वेश्चन सारे यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बोलता ही हूँ कि हमारी कक्षा को शुरू करते हुए वीडियो रोक के ये सारे के सारे क्वेश्चन आप अपनी कॉपी के ऊपर उतार लीजिए। उसके बाद मेरे साथ साथ इनको सॉल्यूशन करते हुए चलना। x इज इक्वल टू वाई रेस्ट टू पावर a, y इज इक्वल टू z रेस्ट टू पावर b एंड z इज इक्वल टू x रेस्ट टू पावर c। ठीक है बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, केवल स्थान परिवर्तन करना है इन प्रश्नों में और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए y का मान दिया हुआ है z की पावर b, तो x इज इक्वल टू y की जगह लिख दीजिए z की पावर b और ये ब्रैकेट के बाहर a आ गया आपका। इसे खोलेंगे तो बन जाएगा x इज इक्वल टू z की पावर a b। अब z का मान बताया उसने x की पावर c, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू z की जगह लिखिए x की पावर c और ये हो गया आपका a b। यह x इज इक्वल टू x की पावर a b c और यहाँ पे x की पावर कितनी है बच्चों, 1। जब बेसिस बराबर हो तो घातों की तुलना हो जाती है, यानी कि a b c इज इक्वल टू 1। पहले प्रश्न का उत्तर आपका आ गया है 1। ठीक है बच्चों, उतार लीजिए। प्रश्न संख्या 2 अर्थात 16। प्रश्न संख्या 16, 9 की पावर n, 3 की पावर 5, 27 की पावर 3 गुणा 81 की पावर 4 और बराबर में दिया हुआ है 27। क्वेश्चन को मैं इधर उतार ले रहा हूँ। 9 रेस्ट टू पावर n गुणा 3 रेस्ट टू पावर 5 गुणा 27 की घात 3 बटे 3 गुणा 81 की पावर 4 बराबर 27। तो n बराबर क्या। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, इनके बेसिस बराबर करेंगे। 3 3, ये भी 3 की पावर में बदल जाएगा, ये भी 3 की पावर में, ये भी 3 की पावर में, ये भी 3 की पावर में। तो सबको 3 की पावर में बदल दो, बेसिस बराबर हो जाएंगे। ये हो गया आपका 3 की पावर 2n गुणा 3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 3, बाहर घात लग गई 3, समझते रहे बच्चों, बटे 3 गुणा 3 की पावर 4 और बाहर पावर लग गई 4 बराबर 3 की पावर 3। अगर गुणा हो रही है तो घातें जुड़ती हैं, ब्रैकेट के बाहर लगेगी तो घातें गुणा हो जाएंगी। तो यहाँ पे बन गया आपका 3 की पावर 2n गुणा 3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 9 बटे 3 गुणा 3 की पावर 4 चौक 16 बराबर 3 की पावर 3।
ठीक है बच्चों, आ जाइए। 3 की पावर 2n गुणा 9 और 5 14, 3 की पावर 14 बटे 1 और 16, 3 की पावर 17 बराबर 3 की पावर 3। 14 पावर से 14 पावर खत्म कर दीजिए इसकी, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 3 की पावर 2n गुणा, सॉरी, बटे 3 की पावर 14 पावर से 14 खत्म हो जाएंगे, 3 की पावर 3 बचेगा बराबर 3 की पावर 3। इसे इधर गुणा कर लीजिए, नई लाइन में आ गया। 3 की पावर 2n बराबर 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3। गुणा करने में घातें जुड़ती हैं। 3 की पावर 2n बराबर 3 की पावर 6, 3 और 3 6, तो 2n बराबर 6 और n बराबर 6/2 यानी कि 3। कोई भी सॉल्यूशन तब कर सकते हैं घातांक और करनी में जब या तो घाते बराबर हो या फिर बेसिस बराबर हो। तो हमने इस प्रश्न के अंदर सारे बेसिस ही बराबर कर लिए, 9, 27, 81 सबको 3 में कन्वर्ट कर दिया और सवाल आसानी से हल हो गया। उत्तर आ गया आपका 3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार लीजिए। जितनी भी कक्षाएं पढ़ाता हूं मैं आप लोगों को, सभी कक्षाओं में बार बार ये बताता हूं कि एक बार आप ध्यान पूर्वक गणित को कक्षा 6, 7, 8 की तरह से हल कर लीजिए। जिन बच्चों को भी गणित ना आता हो वो हमारे साथ बने रहें, हम आपको गणित जरूर सिखा देंगे, हमारा वचन है। और यहां नहीं सीख पाए तो फिर कहीं नहीं सीख पाओगे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमें आपको 0 लेवल से सिखाना है। प्रश्न 17, 2n+4 माइनस 2n। इस सवाल को एक बार चेक कर लेता हूं मैं, ये शायद लिखने में गलती हो गई है। दो गुणा 2n, 2 गुणा 2n। सवाल लिखने में गलती हो गई थी। 2 गुणा 2n, ठीक है, माइनस 2 गुणा 2n बटे 2 गुणा 2n+3 प्लस 2 की पावर-3। चलिए हल करना शुरू करते हैं। n की वैल्यू निकालनी है, 2n कॉमन निकाल दीजिए, ये बचा आपके पास 2 की पावर 4 माइनस 2 बटे, ये 2 की पावर 1 है, ठीक है। ये हो गया आपका 2n+4 प्लस 2 की पावर-3। इसे भी चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ कमी तो नहीं लगी, ठीक है, हाँ ये सही है। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, अगली लाइन में 2n इंटू 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 2 बटे, इसमें से 2n को अलग कीजिए गुणा 2 की पावर 4। जब बेस बराबर हो तो गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे घातें जुड़ी हुई हैं। प्लस माइनस की घात खत्म करनी है तो क्या लिखेंगे, 1/2 की घात 3। माइनस की घात का मतलब होता है कि उठा के उल्टा कर दो। चलिए 2 की पावर n से 2 की पावर n खत्म हो गया, 16 में से 2 गया आपका, 14 बचा बटे 2 की घात 4 का मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस ये हो गया आपका 1/8। ठीक है बच्चों, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, एलसीएम आ गया आपका 8, एक 7 हो गया, एक 1 हो गया, यानी कि 8/8। उत्तर कितना आ गया आपका 1। सवाल लिखने में मुझसे गलती हुई थी, यहाँ पे 2 की पावर n था, ठीक है, इसे मैंने सही कर दिया है। अब दोबारा 2 की पावर n+4, हमने क्या किया, 2 की घात n कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचा 2 की घात 4 और यहाँ बचा हमारे पास 2 बटे 2 की पावर n+4 कैसे हो गया, क्योंकि ये घात गुणा में लिखी हुई है तो यहाँ पे जुड़ जाएगी, 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। अब हमने इसको फिर टुकड़ों में तोड़ दिया,
2 की घात n लिखा हुआ था 16 माइनस 2, और यहाँ पे हमने क्या किया, n अलग कर लिया और 2 की घात 4 अलग कर लिया। ये n वाला हिस्सा खत्म, आगे सॉल्यूशन कर दीजिए, फ्रैक्शन हो जाएंगे आपकी। अब भिन्नों को हल कर दीजिए, साफ कर दें। अगला प्रश्न और थोड़ा जटिल है, प्रश्न 18। धीरे धीरे जटिल की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, आगे चल के और जटिल होंगे। अभी एक कक्षा मुझे और बनानी पड़ेगी इसकी, और जटिल प्रश्नों की, और फिर एक कक्षा बनाऊंगा मैं आप लोगों के अभ्यास के लिए। यदि x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 हो, तो उसने कहा है अंडर रूट एक्स माइनस 1 बटे अंडर रूट एक्स बराबर क्या। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। दो तरीके से करेंगे इसको। तरीका नंबर 1, यहाँ पे x है और यहाँ पे दिया हुआ है उसने अंडर रूट एक्स, तो पहले इसकी अंडर रूट एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये कैसे निकले, तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्गमूल करने पर, अभी देखना, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। ठीक है बच्चों, अब जब ये अंदर आ गया है तो इसका मतलब पूर्ण वर्ग होना चाहिए, नहीं होगा आगे देखेंगे। फिलहाल पूर्ण वर्ग के ऊपर काम करते हैं। हमने इसको लिखा, इसको 2 गुना अंडर रूट 2 गुना 1, इसे छोड़ दीजिए, इतना हिस्सा उठा लीजिए, इसे लिखा जा सकता है 2 गुना अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 1, लिख सकते हैं। चलिए, अगर लिख सकते हैं तो यही काम हमारा खत्म। ये बन गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना अंडर रूट 2 गुना 1। समझते रहना मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपको आगे भी काम आएगा, कई और अभ्यास में भी आपको काम आएगा ये। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 2, इसका स्क्वायर करेंगे बनेगा 1 प्लस ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 2, यानी कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 बन गया ना, बिल्कुल सेम टू सेम, केवल लिखने का तरीका बदला है। चलिए, तो यहां तक लिखने के बाद अब इसको अगली पंक्ति में लिख सकते हैं अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। समझ में आया इतना। चलिए, तो ये काम करना है, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट एक्स की वैल्यू आ गई आपकी अंडर रूट 2 प्लस 1। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे समझ लेना। नहीं समझ में आई हो अभी दोबारा समझा दूंगा, पहले क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। अब यहाँ आ जाइए, वैल्यू रख लीजिए, अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स की वैल्यू आपके पास अंडर रूट 2 प्लस 1 माइनस 1 बटे अंडर रूट 2 प्लस 1। परिमेयकरण कर दीजिए, परिमेयकरण करने के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 माइनस 1 बटे अंडर रूट 2 माइनस 1, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू आएगी अंडर रूट 2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए माइनस, ये ऐसे आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये कैसे आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया वो किया है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से समझते हुए चलना। ऐसा लग रहा होगा समय बहुत लग रहा है, परंतु जो अपने हाथ से करेंगे बहुत जल्दी हो जाता है। जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा 40 सेकंड से कम लगेंगे एक क्वेश्चन को होने में। ध्यान से करते हुए चलना, कैलकुलेशन सीखनी जरूरी है। समझ में लाने के लिए आपको पता लग गया ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मैंने यहाँ प्रयोग कर दिया। ये प्रयोग करते ही हमारी वैल्यू क्या बनेगी, अब अगली लाइन से शुरू हो जाते हैं। ये ऐसे उतर जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1, ब्रैकेट में कर दीजिए बंद, माइनस ये भी ऐसे उतर जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1, इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, अपॉन ये हो गया 2 ये हो गया 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 की वैल्यू 1 आ गई, अपॉन में रखो मत रखो, काम खत्म। अब यहाँ अंडर रूट 2 माइनस 1 माइनस ये खोलेंगे तो माइनस अंडर रूट 2 हो गया, प्लस का हो गया 1, इससे ये खत्म आपका, और माइनस सॉरी प्लस 1 और 1 मिला कितना आ गया आपका 2। क्वेश्चन खत्म, सवाल दोबारा समझाएं। आइए, सबसे पहला काम ये करना है, हमें देखना है कि यहाँ पे x दिया हुआ है उसने,
ठीक है बच्चों, तो ये x होने की वजह से यहाँ पे अंडर रूट एक्स है, तो या तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू निकालो। मैंने कहा था दो तरीके से करके बताऊंगा, दूसरा तरीका भी करेंगे। या तो आप अंडर रूट एक्स की वैल्यू निकालो या फिर तरीका नंबर 2 अपनाएंगे। तो हमने क्या किया, अंडर रूट एक्स की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे, दोनों ओर वर्गमूल कर दिया। वर्गमूल करने में देखा ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो पहला हिस्सा छोड़ दो ये वाला, इसको आप इस तरीके तोड़ के लिखो। तोड़ के लिखने में क्या बनेगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एक्स। लिख के देख लिया, पूरा करके देख लिया, तो वैल्यू सेम टू सेम निकल के आ गई। निकल के आ गई तो इसका मतलब क्या है, ऐसे लिखा जा सकता है, और लिखा गया तो हमने लिख लिया। वर्गमूल हटाइए, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। अंडर रूट एक्स इक्वल टू वैल्यू आ गई। वैल्यू आने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, वैल्यू पुट करने में क्या होगा, यहाँ पे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कंजुगेट क्या होता है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो माइनस लगा दो, और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो प्लस लगा के ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है अपने आप ही। ये फॉर्मूला बनते ही हमने खोल दिया, 2 माइनस 1 हो गया, इतना काम खत्म। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो पहला पद माइनस का, दूसरा प्लस का हो जाएगा, ये आ गया यहाँ पे। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 खत्म, प्लस 1 अपन 2, आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए या उतार लीजिए। अब इसको दूसरे तरीके करेंगे, तरीका नंबर 2। साफ कर दें। क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, हमने इसे मान लिया बराबर के। कुछ भी मान सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। ऐसा मानना क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है और यहाँ पे बिना अंडर रूट कर दिया हुआ है। अब हम अगले पद में क्या करेंगे कि यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना अंडर रूट एक्स गुना 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू के स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बेटा, एक्स से एक्स खत्म हो गया आपका, ये बचा आपका एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू रख लीजिए, एक्स की वैल्यू है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 बराबर के स्क्वायर। ध्यान से देखते हुए चलना, यहाँ भी वही काम होगा, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 गुणा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 बटे 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, बराबर के स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है बच्चों, देखिए 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने में 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, तो यहाँ आ गया आपका बटे, ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, माइनस 2 बराबर के स्क्वायर। देखते हो चलना, सवाल सॉल्व हो चुका है। 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 दिया 9, पहले ऊपर लिख लेते हैं। 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, एक लाइन बना लेता हूँ, 3 दिया 9 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 बराबर के स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए थोड़ी सी लाइन मुझे यहाँ पे लेनी पड़ेगी। 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, यह आ गया 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 बराबर के स्क्वायर। देखते चलो बच्चों, थोड़ी स्पेस कम रह गया, मोटा मोटा लिख दिया। अंडर रूट 2 से 2 अंडर रूट 2 खत्म, 3 और 3 6 माइनस 2 बराबर के स्क्वायर, 4 बराबर के स्क्वायर और के इज इक्वल टू अंडर रूट 4। वैल्यू कितनी आ गई 2। दोनों में से कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। ये समझ में आ गया हो इससे कर लीजिए, पहला वाला समझ में आया हो उससे कर लीजिए। दो प्रश्न और बचे हैं ये थोड़ा जटिल और ये बहुत सरल, उतार लीजिए। ध्यान से समझते हुए चलें, पूरी की पूरी कक्षा हम फ्री पढ़ाएंगे आप लोगों को, कोई भी चार्ज आप लोगों से नहीं करेंगे हम। ज़्यादा लंबी कक्षाएं भी नहीं डालेंगे,
20, 25, 30 मिनट की कक्षा डालेंगे, इससे ऊपर की कक्षा हम नहीं डालेंगे। कोशिश करेंगे थोड़े में ही आपको ज़्यादा पढ़ाएं। जो बच्चे बिजनौर आसपास के क्षेत्र के हैं, UP 20, ध्यान दे लेना बच्चों, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर UP 20, जो बिजनौर के आसपास के बच्चे हैं वो ऑफलाइन क्लासेस पढ़ने के लिए आ सकते हैं हमारे पास। कोचिंग का नाम है MS कोचिंग, शक्ति चौक, बिजनौर। और जिन बच्चों के पास फीस देने के लिए पैसे ना हो, निश्चिंत होकर हमारे पास आना। जिन बच्चों के पास फीस देने के लिए पैसे ना हो, जो ऐसे परिवारों से ताल्लुक़ रखते हैं जिनमें माता पिता इतना नहीं जनरेट कर पा रहे, इतना नहीं कमा पा रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएं, और बच्चे सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, हमारे पास आए। हम यथासंभव उनकी सहायता करेंगे। क्लासेस तो हमारी लगभग फ्री ही चलती हैं। एक दो बच्चा आके बैठ भी गया इस तरह का, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम आपकी सहायता करेंगे, हम आपको नौकरी तक पहुंचाएंगे, आपका सपना पूरा करवाएंगे। ये खाली ऑनलाइन प्रसिद्धि के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मेरी कक्षा में आइए, आपको बहुत बच्चे ऐसे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ये आज से नहीं, सालों से हम लोग ये काम कर रहे हैं कि जिन बच्चों के पास फीस के लिए पैसे नहीं हो वो हमारे पास आ जाओ, हम करेंगे आपकी व्यवस्था। किताबें भी हम देंगे आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, नौकरी में जाना है, पर शर्त यही है कि आपको नौकरी में जाना पड़ेगा। आ जाइए 19, 1/1 प्लस a⁻n−m प्लस 1/1 प्लस a⁻m−n। निश्चिंत होकर हमारी कक्षा में आ सकते हैं बच्चों, खुला बोल रहा हूँ। UP 20 बिजनौर, जो बिजनौर के आसपास के बच्चे हैं जिनके पास फीस देने के लिए पैसे ना हो, जो गरीब परिवार से हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनको फ्री पढ़ाएंगे। ऑनलाइन तो फ्री चल ही रहा है, हम ऑफलाइन भी फ्री पढ़ाएंगे। आ जाइए 1/1 प्लस a⁻n/a⁻m प्लस 1/1 प्लस a⁻m/a⁻n। एलसीएम ले लेते हैं तुरंत। एलसीएम लेने में क्या बनेगा? 1/a⁻m प्लस a⁻n/a⁻m प्लस 1/a⁻n प्लस a⁻m/a⁻n। इसे कूद के ऊपर वही चीज़ है। a⁻m/a⁻m प्लस a⁻n प्लस a⁻n प्लस a⁻n एक जैसा बनता जा रहा है, इसलिए हंसी आ रही है मुझे। ये हो गया आपका a⁻m प्लस a⁻n, और ऊपर क्या है आपके पास? a⁻m प्लस a⁻n। उत्तर कितना आ गया? 1। सवाल खत्म। इतने ही सरल तरीके से हम आपको अपनी कक्षा कराएंगे। ये ट्रायल नहीं है, रेगुलर क्लासेस पढ़ रही हैं, और पहले चैप्टर संख्या पद्धति से लेकर यहाँ तक की क्लासेस हमने लगातार डाली हैं। सारी कक्षाएं पूरी पढ़ी हुई हैं। उतार लीजिए। इससे अगला सवाल जो है बहुत ही आसान है। 3 की पावर x माइनस वाई बराबर 3 की पावर 3। अगर बेस बराबर हो तो घातों की तुलना हो जाती है। ये 27 लिखा हुआ था, तो 27 को मैंने 3 की घात 3 बना दिया। x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 3। अब दूसरी लाइन पे 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 3 की घात 243 लिखा हुआ है। 3 या 9 या 27 या 81 81 किया 200, यानी कि x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। सवाल में पूछा क्या है? x का मान पूछा हुआ है, दोनों को परिचय फटाफट। x माइनस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर 5। जोड़ने पर जोड़ दीजिए, जोड़ने पे बन जाएगा 2x। ये हो गया खत्म, बराबर 5 और 3 8, और x बराबर 8/2 यानी कि 4। सवाल खत्म। आज की कक्षा को मुझे यहीं विराम देना है, इससे ज़्यादा में कक्षा लंबी हो जाती है। सभी बच्चों से
बार बार अनुरोध है, आप केवल फ़ायदा उठाइए। चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को शेयर करने में अपना समय बिल्कुल नष्ट ना करो। जिसे पसंद आएगी वो अपने आप चैनल पे हमारे आ जाएगा। जिसका लाभ होगा वो स्वयं हमसे जुड़ जाएगा। ज़बरदस्ती किसी को जोड़ने का प्रयास बिल्कुल मत करना। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नौकरी में जाने के लिए तैयारी करते रहिए। धन्यवाद बच्चों।